देखो, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम ब्लैकमैजिक कैमरा ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके इंटरफेस को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में तुम इसको अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि आईफोन के अंदर तो ये डिफ़ॉल्ट एप्पल स्टोर पे ही मिल जाता है। और उसके बाद में बात करेंगे सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन की कि तुम फ्री के अंदर या इसके लिए लट्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसके अंदर इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, और इन लर्ट्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो अलग अलग सिनेरियोज़ के अंदर। तो सभी चीज़ों का कंपाइलेशन करके एक वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर तो तुम्हारे पास में आईफोन है तो तुम्हें डिफ़ॉल्ट तुम्हारे ये ऐप स्टोर के अंदर देखो ब्लैकमैजिक कैमरा ऐप मिल जाएगी। तुम वहीं से इसको इंस्टॉल कर सकते हो और वहीं से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। इसका कोई भी फीचर पेड नहीं है, तो हम इसके सभी फीचर्स बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास में एंड्रॉयड है तो मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम MC Pro 24 FPS डाउनलोड कर लो। सभी फीचर्स सेम है, सारा काम सेम है, बस तुम्हारे एंड्रॉयड के लिए कंपेटेबल है तो वहाँ पे आ जाएगी। और ब्लैकमैजिक कैमरा ऐप डाउनलोड करनी हो तो दोनों के लिंक MC Pro 24 FPS और ब्लैकमैजिक कैमरा ऐप दोनों के लिंक मैंने नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तुम वहाँ से चेक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब जैसे ही हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है तो सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो अभी देखो, सबसे ऊपर वाली लाइन को अपन समझने की कोशिश करते हैं जो टॉप पोर्शन के ऊपर है। तो सबसे पहले हमें लेंस चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। अगर तुम्हारे पास में कोई भी मोबाइल है जिसके अंदर मल्टीपल लेंसेज है, आजकल 1x 2x 5x मतलब 0.5x वगैरह सब आते हैं, तो उस तरीके से हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे पे क्लिक करेंगे हमारे सारे लेंस जो भी हमारे कैमरा के अंदर होंगे, मतलब हमारे मोबाइल के अंदर होंगे, हमें शो करने लग जाएंगे। जैसे मेरे को जूम करना है, देखो क्या सेक्सी शॉट आ रहा है। ठीक है, मेरे को वाइड लेके जाना है, मेरे को फ्रंट कैमरा ऑन करना है। हेलो, हालत ही बुरी हो रखी है। ठीक है, तो ये सारा काम हम लेंस को चेंज करके यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल आ जाता है हमारे पास में, और थोड़ा सा देखने को मिल जाता है कि कितने mm पे हमारा शूट हो रहा है, क्योंकि हमारी डिफ़ॉल्ट कैमरा के अंदर हमें mm का नहीं शो करता है, यहाँ पे शो करता है क्योंकि प्रोफेशनल कैमरा है। उसके बाद में बारी आती है FPS की। FPS जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं एक बारी बता देता हूँ। FPS का मतलब होता है फ्रेम पर सेकंड। जब भी हम वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। 24 फ्रेम पर सेकंड डिफ़ॉल्ट है क्योंकि सिनेमैटिक कैमरा है। तुम जितनी भी मूवीज़ देखते हो सभी 24 फ्रेम पर सेकंड्स पे शूट होती है। फ्रेम पर सेकंड का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर तुम्हारा कैमरा कितनी फ्रेम्स को कैप्चर कर रहा है। जैसे तुम अगर एक फ़ोटो क्लिक करते हो, नॉर्मल फ़ोटोज़ की बात कर रहा हूँ, अगर एक फ़ोटो क्लिक करते हो तो एक फ्रेम है, तो इसकी तरह ये 24 फ्रेम्स को एक ही सेकंड के अंदर कैप्चर करता है, जिसकी वजह से तुम्हें वो चलती हुई नज़र आती है। इसको मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे जब इनिशियल के अंदर केवल कैमरास थे, वो भी कौन से वायर वाले, जब वायर क्लिक होता था तो वो बटन दबता था। तो उसके अंदर किसी ने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। उन्होंने ये समझाना चाहा था उस एक्सपेरिमेंट से कि जब घोड़े को दौड़ाते हैं या कोई भी इंसान दौड़ता है तो वो एक टाइम ऐसा आता है जब वो बिल्कुल हवा में होता है, उसके दोनों पैर हवा में होते हैं। तो उसने क्या करा, 8 कैमरास को सेट कर दिया और उसके ऊपर सभी के ऊपर रस्सी लगा दी। जब घोड़ा वहाँ से दौड़ के जा रहा था तो सभी रस्सी को क्रॉस करी, तो हर कैमरे से एक एक फ़ोटो आने लग गई। मतलब 8 फ़ोटो उसी सेम सीन की उनके पास में थी। तो जब उन्होंने फ़ोटो देखी, उनको सबको एक जगह फ़ोटो रख के देखी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो कुछ मूव कर रहा है, जैसे अपन पेपर को ऐसे फोल्ड करके मूव कराते हैं उस तरीके से। तो उसी तरह काम करता है FPS भी। थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करिए। FPS को सेट करने का सिंपल सा रूल है, तुमने ये भी सुना होगा ना, FPS स्लो मोशन में हेल्प करता है। ठीक है, जो स्लो मोशन जैसे 120 FPS पे शूट करोगे तो स्लो वीडियो आएगी, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी फ्रेम्स हैं। हम उनको अगर छोटा भी कर देंगे, श्रिंक भी कर देंगे, तो हमारे पास में फ्रेम्स हैं जहाँ पे हमें वो स्लो में दिखाई देने लग जाएगा। FPS को सेट करने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि जितनी तुम्हारी शटर स्पीड है उसका डबल तुम्हें FPS को रखना ही रखना है। जैसे अभी यहाँ तो खैर बहुत ज़्यादा है। ये नेक्स्ट वाला पोर्शन क्या है, शटर स्पीड। यहाँ से हम शटर स्पीड को सेट कर सकते हैं। देखो, शटर स्पीड, अपर्चर और ISO, ये 3 ऐसी वैल्यूज़ है जो कैमरा में लाइट को कंट्रोल करने का काम करती है। और डिटेल में तुम्हें समझने के लिए तुम ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो जो आई बटन पे भी आ रही होगी, जो तुम्हारे सामने भी नज़र आ रही होगी। इसके अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करी है कि शटर स्पीड कैसे अफेक्ट करता है, ISO कैसे अफेक्ट करता है और अपर्चर कैसे अफेक्ट करता है। तो अभी तो देखो मैं तुम्हें दिखाऊं तो शटर स्पीड को चेंज करके तो लाइट इफेक्ट हो रही है, क्योंकि अभी दिन का टाइम है, काफ़ी अच्छी खासी लाइट है, तो मैं यहाँ पे इसको रख सकता हूँ। सॉरी, मैंने थोड़ा टाइम पहले तुम्हें एक बात बताई थी कि शटर स्पीड का डबल FPS रखना है, FPS नहीं रखना है, FPS का डबल शटर स्पीड रखनी है मिनिमम। उसके अलावा तुम कितनी भी रख सकते हो, उसके ऊपर, उसके नीचे नहीं लानी है, नहीं तो ग्लिच जो जर्की से वीडियो आती है ना वो आने लग जाएगी तुम्हारी। जैसे FPS हो गया 24 है, तो मेरे को मिनिमम इसको 100 पे रखना पड़ेगा, लेकिन 100 पे काफ़ी लाइट आ रही है तो मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा उस तरीके से। उसके बाद बारी आती है, देखो अपर्चर वैल्यू भी तुम्हें यहाँ नज़र आ रही होगी, 1.5 है मेरे लेंस की, लेकिन मैं इसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि मोबाइल में अपर्चर बिल्कुल फिक्स आता है। तुमने अगर सुना हो कि iPhone 18 Pro Max आ रहा है जिसके अंदर अपर्चर वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जिससे हम बेटर फोटोज़ निकाल पाएंगे। किसी ने ये नहीं बताया कि कैसे काम करता है,
अपकमिंग वीडियो में मैं तुम्हें बताता हूँ, वो उसी तरह अपर्चर है ये। उसके बाद बारी आती है ISO। ISO क्या होता है, तुम्हारे मोबाइल के सेंसर की सेंसिटिविटी होती है। जब आजू बाजू लाइट कम हो जाती है तो आर्टिफिशियल तरीके से तुम्हारे कैमरा के अंदर लाइट ऐड करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ग्रेन्स भी आते हैं, तो संभाल के यूज़ करना होता है। इसलिए मैंने कहा कि जो आई बटन पे वीडियो आ रही है उसमें अच्छे से तुम्हें मिल जाएगा सपोज। उसके बाद आती है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस क्या होता है, जैसे तुमने सुना होगा, मैं तुम्हें छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। जब भी तुम सनसेट को देख रहे हो तो एक साइड में गोल्डन होता है, एक साइड में ब्लू होता है, वो पूरे वाइट बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमें कि ब्लू और वाइट, और बीच में जो सारे कलर्स आ जाते हैं वो वाइट बैलेंस। मतलब तुम्हारी पूरी वीडियो की टोन है ये। अगर तुम इसको छेड़ दोगे, देखो जैसे ऑटो से हटा के मैं इसको मैनुअल लेके आता हूँ, तो अगर मैंने यहाँ पे इसको येलो कर दिया, लेकिन थोड़ा सा अभी है ना बारिश का माहौल हो रहा है, तो ब्लूइश टोन हो रही है बाहर, मेरे को पता है। देखो क्लाउड्स का यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा, जैसे सनी डे का ये रहा क्लाउड्स, ये रहे, तो क्लाउड्स पे मैं सेट कर दूंगा, लेकिन कई बार ये काम कम करते हैं, तो लेट्स सी। तो ऑटो पे छोड़ देना काफ़ी बारी सही होता है, क्योंकि हमारे मोबाइल्स और कैमराज इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो ऑटोमेटिकली वाइट बैलेंस देख लेते हैं, नहीं तो हम इनको एडिटिंग में भी देख सकते हैं, इतनी कोई हेवी चीज़ नहीं है। उसके बाद बारी आती है टिंट। टिंट और वाइट बैलेंस दोनों सेम से ही चीज़ है। जैसे तुम अगर कलर व्हील्स के ऊपर जाओगे तो येलो और ब्लू मैंने वाइट बैलेंस बताया, वही हमें दिख रहा था अभी, येलो और ब्लू टोन सेट हो रही थी। और एक और होता है टिंट। टिंट क्या होता है, ग्रीन और मेजेंटा दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री कुछ तो ऐसे दिखेगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री को में ऐसे दिखेगा, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसके बीच में हम कोई भी टोन सेट कर सकते हैं। जैसे हम टिंट के अंदर आएंगे, ऑटो सेट आऊँगा तो देखो ग्रीन और मेजेंटा टोन, देखो ग्रीन और मेजेंटा टोन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कलर तुम्हें यहाँ नजर आएंगे। तो मतलब इनसे हम हमारी वीडियोस के अंदर कलर ऐड कर सकते हैं, पूरी प्रॉपर टोन ऐड कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल के अंदर हम इनको ऑटो पे ही रखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑटोमेटिक देख लेते हैं कभी क्या रखें। कई बार हमें सेट करना पड़े, जैसे सनसेट के टाइम पे तुम वाइट बैलेंस को बढ़ा दोगे तो बेटर फोटो आएगी या वीडियो आएगी तुम्हारी, क्योंकि उस टाइम सनसेट वाला लुक और ऐड हो जाएगा हमारे पर। उसके बाद में बारी आती है रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है जो हम अंदर से चेंज कर सकते हैं। जस्ट तुम्हें नीचे वाले पोर्शन के ऊपर इस साइड में हिस्टोग्राम नज़र आ रहा होगा, हिस्टोग्राम से हम हमारी फ़ोटोज़ के अंदर एक्सपोजर क्या आ रहा है उसको रीड कर सकते हैं। वैसे तो हमें अपनी स्क्रीन पे दिख जाता है, लेकिन अगर तुम्हें प्रोफेशनली रीड करना है कि कौन सा पार्ट कितना हाईलाइट है या शेडोज़ में हाईलाइट है कि नहीं है, तो हम यहीं से चेक कर सकते हैं। हिस्टोग्राम के 4 पोर्शन होते हैं। इधर वाला बिल्कुल ब्लैक, क्योंकि इसके बाद में लाइट बचेगी नहीं। देखो मैं तुम्हें चेंज करके ही दिखाता हूँ, शटर स्पीड से हम चेंज करते हैं, ठीक है। अभी जैसे प्रॉपर्ली एक्सपोज है ये, तो हमारा हिस्टोग्राम नॉर्मली बीच में सेटल है। देखो देखो सारे पोर्शंस बिल्कुल बीच में सेटल है, ठीक है। हाईलाइट्स ज़्यादा है क्योंकि बाहर लाइट ज़्यादा है, ठीक है। शेडोज़ वाला पोर्शन भी प्रॉपर्ली एक्सपोज है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं इसको और कम करूँ तो देखो ये वाइट की साइड शिफ्ट होने लग गया। देखो इधर वाला पोर्शन क्या है, वाइट वाला पोर्शन, तो वाइट की साइड शिफ्ट होने लग गया क्योंकि लाइट ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। और अगर इसको डार्क कर देंगे, जैसे मान लो डार्क हुआ थोड़ा सा, तो ब्लैक की साइड शिफ्ट होने लग गया। और अगर हमें पता कैसे लगेगा प्रॉपर्ली एक्सपोज है, ब्लैक और वाइट के बीच में सारा डाटा आना चाहिए, तो हमें लगेगा कि प्रॉपर्ली एक्सपोज हमारी वीडियो और फोटो है। ये हम लाइट रूम में भी है देख पाते हैं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी हमें मिलता है, ताकि हम लाइट को अच्छे से एडजस्ट कर सके। उसके बाद में हमें हमारी स्टोरेज शो कर रहा है। देखो मेरे को भी 11 घंटे का स्टोरेज बाकी बता रहा है, क्योंकि मेरे में 1 TB है, आराम से 21% ही खाली है, लेकिन फिर भी मैं 11 घंटे की रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ भी नॉर्मल मोड के अंदर। उसके बाद में हमें मेरा माइक्रोफोन दिखा रहा है। देखो माइक्रोफोन जैसे मैं इसके पास जाके बोलूँगा तो देखो वेव फॉर्म कितनी ऊपर नीचे होने लग गई है। तो वही बात है, हमारा माइक्रोफोन जैसे हम माइक कनेक्ट करेंगे तो हमें वेव से पता लग जाएगा कि हमारी ऑडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है जी, ठीक है। उसके बाद बात आती है इधर वाले पोर्शन की, जो साइड में पोर्शन है उसके बात करते हैं। अब देखो जो बिल्कुल साइड में हमें जो पोर्शन नज़र आ रहा है ना, अपन उसकी बात करते हैं, ताकि उसको थोड़ा सा डिटेल में देख सके, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करके हमारी वीडियोस को काफ़ी बेटर तरीके से शूट कर सकते हैं, जो हमें शूटिंग में हेल्प करते हैं, कंपोजिशन फॉलो करने में हेल्प करते हैं, फ्रेमिंग में हेल्प करते हैं, फोकसिंग में हेल्प करते हैं, एक्सपोजर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, हाईलाइट ज़्यादा एक्सपोज तो नहीं हो गई उसमें हेल्प करते हैं। तो देखो जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा, ठीक है, तो सबसे पहला नंबर पे जो टूल आता है ना, उसके अंदर कई सारे टूल्स हैं जो एक्सपोजर को सेट करने में हमें हेल्प करेंगे, फ्रेमिंग को सेट करने में हमें हेल्प करेंगे। तो नंबर 1 के ऊपर आता है ज़ेब्रा। जैसे ही मैं देखो इसको ऑन करूँगा, तुम्हें नज़र आ रहा होगा कि जो पेड़ है उसके ऊपर हाईलाइट्स वाला पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पे लाइट ज़्यादा है। तो ये हमें जैसे ही ऑन करूँगा तो देखो ये डिनोट कर देगा कि जो भी हाईलाइटेड पोर्शन है ना हमारी फोटोज़ के अंदर या वीडियोज़ के अंदर,
उनको ये हमें बता देगा कि ये वाला हाईलाइट हो रहा है ज़्यादा। तो उसको क्या करेंगे हम, या तो एक्सपोजर को कम करेंगे तो देखो और ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो उसने पूरी वीडियो को कवर कर लिया। जो भी वाइट दिख रहा होगा ना तुम्हारी फ़ोटो के अंदर, उसको तुम्हें डिनोट कर देगा, जिसकी वजह से तुम्हें आइडिया रहेगा कि तुम्हें फोकस कैसे करना है। हमारा मेन सब्जेक्ट फोकस में है, हाईलाइट से में ज़्यादा लेना देना नहीं है। हाईलाइटेड हम पार्शियल में, जितना डिटेल है भी नहीं है स्काई में कोई, इस वजह से हम डिटेल ऐड भी नहीं कर सकते वहाँ पे। ठीक है, तो ये ज़ेब्रास तुम्हें हेल्प करेंगे तुम्हारी वीडियोस के अंदर हाइलाइट्स और शेडोज़ को बैलेंस करने में, ताकि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो प्रॉपर्ली दिख रहा हो तुम्हारी वीडियो में। उसके बाद बारी आती है, इसको तो ऑफ कर देते हैं। उसके बाद बारी आती है फोकस। कैसे पता लगेगा कि तुम्हारा मेन सब्जेक्ट फोकस में है कि नहीं है? डिफ़ॉल्ट कैमरा में हम क्या करते हैं, टैप करके फोकस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमें, अगर मान लो हमें आइडिया चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट फोकस में है कि नहीं है एवरी टाइम, तो हम फोकस पिकिंग को ऑन कर सकते हैं। अभी देखो जो वाला पोर्शन इसके अंदर फोकस में है वो बिल्कुल रेड हो चुका है। जैसे मैं अपना हाथ लेके आऊँ, मेरे हाथ पे फोकस है, मतलब पिकिंग मेरे हाथ पे आ गई है, मैंने हटाया तो पीछे वाले पे चली गई है। तो इस तरीके से हम आइडिया लगा सकते हैं कि फोकस किस चीज़ के ऊपर है। तो हमें अगर देखना है कि हमारा फोकस सही सेट हो रखा है, हमारे मेन सब्जेक्ट पे हो रखा है, तो हम फोकस पिकिंग को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है मेरा फेवरेट पोर्शन, जिसकी वजह से मेरी फ़ोटोज़ मॉडर्न से, मतलब नेचुरल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज आती है। देखो अब आता है फ्रेमिंग वाला पोर्शन। हम इसको ऑन करते हैं पहले तो, है ना। सबसे मेन जो पोर्शन होता है, अगर तुमने फोटोग्राफी के बारे में 1% भी पता हो तो तुम्हें पता होगा रूल ऑफ थर्ड के बारे में, जिसको फॉलो करने के लिए हमें एक ग्रिड लाइन हमारी स्क्रीन पे चाहिए होती है, तो इसी की वजह से आती है। नंबर 2, बैलेंस करना। कई बार क्या होता है ना कि हमारा मोबाइल टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो होराइजन सेट करने के लिए हमें ये पॉइंटर मिलते हैं जो आपस में देखो अभी कनेक्टेड हैं। अगर दूर जाएंगे तो मतलब हमारा मोबाइल बैलेंस नहीं है। अब देखो छोड़ते हैं क्योंकि ट्राइपॉड पर रखा है मोबाइल, तो बैलेंस्ड है पूरा प्रॉपर। डॉट पॉइंट मिल जाता है, इनको ऑफ करेंगे तो हमें वो नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा यूज़ करनी है, लेकिन ऊपर के 2 काफ़ी यूज़ के, इनको हमेशा ही ऑन नहीं रख सकते हो। तो उसके बाद आती है फ्रेमिंग। तुम किस तरीके की फ्रेमिंग चाहते हो अपनी वीडियोस के अंदर, क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट जो कैमरा यूज़ करते हैं, हमारा आईफोन या एंड्रॉइड में तो मिल जाता है, आईफोन में शायद एस्पेक्ट रेशियो चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। अब देखो यहाँ से 4 ऑन करता हूँ तो ये 4:3 पे रिकॉर्ड हो रही है। अब मैं चाहता हूँ 1:1 16:9, तो ये हमें सभी एस्पेक्ट रेशियो यहीं पे मिल जाते हैं हमारी वीडियोज़ के अंदर। हमें जिन्हें के ओवर सिनेमेटिक शूट करना तुमको, तो ये वाला एस्पेक्ट रेशियो बेस्ट है। इसके अलावा तुम्हें इसके अंदर जब तुम वीडियोस को रिकॉर्ड करके देखोगे ना, नॉर्मल वीडियो को रिकॉर्ड करके देखोगे ना, तुम्हें क्या सिनेमेटिक लुक लगेगा तुम्हारी वीडियो के अंदर। इसको तो अभी ऑफ कर देते हैं ताकि अदर फीचर्स को देख सके। ये वाला भी देखो फ्रेमिंग सेट करने के लिए तुम्हें मिल जाता है कि किस तरीके की फ़ोटोज़। तुमने इंस्टाग्राम पे जनरली देखा होगा कि लोग फ़ोटोज़ लेने से पहले या वीडियोज़ लेने से पहले इसको ऐसा सेट करते हैं और फ़ोटो लेते हैं ताकि लोगों को देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। उसके बाद बारी आती है एक और, ये जो तुमने कभी कभी जो नाइट कैमरास देखे हो उनके अंदर तुम्हें थर्मल वेव फॉर्म्स रिप्रेजेंट होती है ना, कि मतलब जहाँ से रेड कलर हो रहा है, मतलब वो वाला पोर्शन फोकस में उस टाइम पे उस वहाँ पे नज़र जा रही है। तो इसको जैसे ही हम ऑन करते हैं ना, तो वही सेम सा आता है। इसको ज़्यादा यूज़ नहीं है वैसे, तो इसको तुम छोड़ सकते हो। उसके बाद बारी आती है फ्लैश की। हम नॉर्मल टाइम पे क्या होता है, फ्लैश फुल चल रहा है हमारी वीडियोस में तो फुल ही चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा बर्न आउट सा नज़र आता है। लेकिन इसके अंदर हम इंटेंसिटी सेट कर सकते हैं कि कितनी इंटेंसिटी चाहिए हमारी फ्लैश के ऊपर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो इसके जस्ट नीचे है, जो कि है फोकस। ऑटो फोकस करना है कि मैनुअल फोकस करना है। जनरली ऑटो फोकस बेस्ट काम करता है, तुम टैप करके फोकस कर लो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने कैमरा का मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस चेक करना है, तो जस्ट कर लो। कुछ जैसे प्रोडक्ट शॉट्स ले रहे हो कई बार तो काम आ जाता है, जैसे इतना क्लोज देखो फोकस कर पा रहा है ये। तो यहाँ पे अगर तुम फोकस रखोगे, कुछ भी चीज़ रखोगे, कोई प्रोडक्ट रखोगे, तो तुम्हारी वीडियोस में प्रॉपर वो जो कैमरे वाला ब्लर आता है वो आने लग जाएगा। तो तुम इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, नहीं तो मैनुअली फोकस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है एक्सपोजर। ओवरऑल एक्सपोजर अगर तुम्हें छेड़ना है अपनी वीडियोस का, तुम्हें शटर स्पीड आई तो नहीं छेड़ना है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपोजर डाउन करना है, तो वो यहाँ से तुम कर सकते हो। अब देखो हिस्टोग्राम देखो ब्लैक की साइड शिफ्ट हो गया क्योंकि फ्रेम ब्लैक हो चुका है। देखो ब्लैक से बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। जब मैं इसको 0 पे ले आऊँगा, मतलब वेल एक्सपोज फोटो हमारी हो जाएगी, तो अब देखो वो प्रॉपर्ली सेंटर में आ गए। तो उसके बाद बारी आती है हमारे लेंसेज आ गए वहीं के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन लाइट्स को बताने से पहले मैं तुम्हें स्टेबलाइजेशन वाला पोर्शन बता देता हूँ। तभी तुम स्टेबलाइजेशन अगर मान लो स्टैंडर्ड पे अभी तो नॉर्मली जो अपने कैमरा के अंदर आती है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तुम हाई एंड मोशन वाली वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो तुम एक्सट्रीम पे भी लेके जा सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे मोबाइल कैमरा के अंदर शेकनेस काफ़ी कम हो जाएगी। देखो मैं हिला रहा हूँ अपना मोबाइल, लेकिन देखो शेकनेस इतनी नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा स्टेबल कर देगा हमारी वीडियोस को ये, ठीक है।
उसके बाद बात आती है लट्स की, जो सभी को ज़रूरी रहती है। अगर मैं देखो सबसे बेस्ट मेरे को तो ये लगती है, क्या लुक देती है भाई ये। देखो और भी काफ़ी सारी लट्स मिल जाती है, डिफ़ॉल्ट लट्स काफ़ी सारी है। लट्स का मतलब होता है प्री मेड कलर ग्रेडिंग है, जो तुम अपनी वीडियोस के ऊपर डायरेक्टली कैमरा में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर बाकी और तुम्हें लट्स चाहिए ना, तो तुम freelutz.com के ऊपर जा सकते हो, वहाँ पे तुम्हें अनलिमिटेड लट्स मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तुम मैं लट्स को डाउनलोड करके इंपोर्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी छोटी चीज़ें और बताता हूँ। सबसे पहले तो कैमरा क्वालिटी, ताकि 4K रहे। कोडेक के अंदर आना, देखो एप्पल प्रोरेस पे अगर तुम जाओगे, देखो सबसे हाई क्वालिटी आती है इस पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम एप्पल प्रोरेस पे जाओगे, तो पहले मैंने तुम्हें दिखाया था कि हम 11 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन अब देखना केवल 40 मिनट की रिकॉर्डिंग कर पा रहे, 11 घंटे से केवल 40 मिनट पे आ गया। तो इतनी स्टोरेज ना भरे हर वीडियो को हम ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम नॉर्मली डिफ़ॉल्ट रखते हैं उसको। इस पे बेस्ट आ जाती है हमारी वीडियोस, मेरे को जितना लगता है, और आज तक की मेरी सारी वीडियोस इसी से रिकॉर्ड हुई है। उसके बाद कैमरा के बारे में, रेजोल्यूशन 4K सेट कर दो, कलर स्पेस रेक्स 709 रहने दो, क्योंकि हमें बाद में ज़्यादा कलर ग्रेडिंग में ना चेंज करना पड़े, क्योंकि अगर लॉग में लोगे तो लॉग 709 तो तुम्हें वहाँ भी अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद में कैमरा में आना और इनेबल वर्टिकल बोर्ड भी चालू कर देना, क्योंकि जैसे ही तुम अपने कैमरा को, डिफ़ॉल्ट तो क्या रहता है कि ये केवल हॉरिजॉन्टल शूट देखो। अगर मैं अभी देखो मेरा मोबाइल हॉरिजॉन्टल है, अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो अभी जैसे मैं कैमरा में आया, अगर मैं इसको वर्टिकल भी लेके आ रहा हूँ तो भी ये शूट हॉरिजॉन्टली। अब जैसे ही देखो मैं इसको ऑन कर दूंगा ना, इनेबल वर्टिकल मोड्स को, अब मैं जैसे अपने कैमरा में आऊँगा, तो जैसे ही मैं वर्टिकल शिफ्ट करूँगा तो ये वर्टिकल शिफ्ट हो जाएगा, सारी वीडियोस वर्टिकली शूट होने लग जाएगी। तो इंस्टाग्राम के लिए भी हमारा काम सारा इसी से हो जाता है। अब अपन बात करते हैं लट्स को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो तुम अपने क्रोम के ऊपर आना, वहाँ पे सर्च करना फ्री लट्स, लूडो नहीं, और यहाँ से देखो जो भी लट्स तुम्हें पसंद आती हो। देखो यहाँ पे काफ़ी सारे अलर्ट्स मिल जाएंगे तुमको ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप के लिए, बस तुम्हें यहाँ से क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना है सिंपली। और लट्स का फोल्डर आएगा यहाँ पे सेटिंग में, उसको सेलेक्ट करूँगा, लट्स मैनेजमेंट। नीचे आऊँगा तो देखो इंपोर्ट लट का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर आऊँगा। तो ये थी पूरी डिटेल ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप के बारे में। तो अगर तुम्हें कोई और सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, बाकी मैंने कोशिश करी पूरा बताने की। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। फॉलो कर लोगे तो कल फिर से मिलेंगे।